हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिफैक्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सिरप के बारे में और इस सिरप का नाम है हिमालय लिव 52। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस सिरप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालिए इस सिरप के पैकिंग पर। तो आप देख सकते हैं ये सिरप आपको कुछ इस तरह के प्लास्टिक की बोतल में मिलती है। ठीक है, ये जो बोतल आप देख रहे हो ये प्लास्टिक की बोतल होती है और कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग होती है। ठीक है, चलिए क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी 200 ml की बोतल ली हुई है और ये 200 ml की बोतल आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 150 रुपीज की मिल जाती है, यानी 150 रुपए की आपको इसकी 200 ml की बोतल मिल जाती है। चलिए बात करें इस सिरप के सेल्फ लाइफ की। तो इसकी 3 साल की सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। आइए नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है ईच 5 ml कंटेन्स एक्सट्रैक्ट्स। आपको मिलता है हिमसरा, कासिनी, काकामाची, अर्जुना, कासमर्दा, बिरंज असीफा और झबुका। कितने कितने क्वांटिटी में मिलता है यहाँ पर दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीजें और मिल जाती हैं। अदर इंग्रेडिएंट्स में बात करें, यानी कि इसमें आपको प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अदर इंग्रेडिएंट्स, सोडियम मिथाइल पैराबेन और सोडियम प्रोपाइल पैराबेन आपको मिलता है। अगर हम नजर डालें इस सिरप को बनाने वाली कंपनी पर, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय द हिमालय ड्रग्स कंपनी इसको बनाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि जो हमारा ये लिव 52 सिरप है इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लिव 52 सिरप एक तरह का लीवर टॉनिक है। ठीक है, यानी कि ये आपके लीवर को बिल्कुल स्वस्थ करता है, आपके लीवर के फंक्शन में सुधार करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके लीवर डिसऑर्डर यानी लीवर से संबंधित अगर किसी भी तरह की आपके बीमारी है या प्रॉब्लम समस्या कुछ भी कह लें अगर है, तो उससे आपको ये छुटकारा दिलाता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स यानी पाचन से संबंधित अगर किसी तरह का विकार है या समस्या है, तो उससे भी आपको ये छुटकारा दिलाता है हिमालय लिव 52 सिरप। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये पीलिया जैसे लीवर की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये, अगर आपके पीलिया रोग हो गया है जिसे हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, अगर आपको जॉन्डिस हो गई है, पीलिया हो गई है, तो अगर उस समय आप इसको लेते हैं तो काफी ज्यादा ये फायदेमंद होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पाचन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाता है। ठीक है, भूख को बढ़ाने का काम करता है। अगर मान लीजिए आपके भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भी आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, जैसे ही आप खाना देखते हैं तो आपको मतलब बड़ा अजीब सा लगता है, आपको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, तो ये आपकी भूख को भी बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके वजन को भी बढ़ाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हैं और आपका शरीर बिल्कुल कमजोर है, तो आप इस सिरप को लेकर के अपने वजन को भी बढ़ा सकते हो, अपने दुबलेपन से छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये लीवर को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि अगर आप इस सिरप को लेते हैं तो ये आपके लीवर को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है, सुचारू रूप से आपके लीवर को मतलब कि कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वायरल हेपेटाइटिस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अल्कोहलिक लीवर डिजीज, ठीक है, यानी कि अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो इससे अगर आपका लीवर डैमेज हो गया, किसी तरह की अगर डिजीज आपके लीवर में हो गई, तो उसमें बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद होता है। इसके अलावा लीवर डैमेज में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये एएसटी एंड एएलटी एंजाइम्स के स्तर को कम करता है जो लीवर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये शरीर को शुद्ध भी करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है, यानी विषैले पदार्थों को आपके शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। इसके अलावा जिन लोगों के फैटी लीवर की समस्या है, फैटी लीवर में होता क्या है कि हमारे लीवर में वसा जम जाती है। ठीक है, फैट जम जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आपका लीवर बढ़ जाता है। तो अगर आपको भी फैटी लीवर की समस्या है तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है ये। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉस ऑफ एपिटाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जिन महिलाओं के प्रेगनेंसी के समय उनको भूख नहीं लगती है, ठीक है, तो ऐसे बहुत ही फायदेमंद होता है ये लिव 52 सिरप। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपके किसी भी तरह की लीवर संबंधित किसी भी तरह की अगर समस्या है या फिर पाचन संबंधित किसी तरह की समस्या, तो उस समय अगर आप इससे लिव 52 सिरप को लेना स्टार्ट करते हो तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती है या जिन लोगों का वजन कम है,
तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द लीवर अगेंस्ट वेरियस हेपेटोटॉक्सिन्स से आपको बचाता है, प्रमोट एपेटाइट यानी कि आपके भूख को बढ़ाता है और ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा हुआ है डोजेज़ की बात की जाए। चलिए हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से आपको कितनी मात्रा में से लेना है। तो यहाँ पर डोजेज़ देखिए दे रखा है चिल्ड्रन यानी बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो 1 टी स्पून फुल यानी 5 से 5 एमएल आपको देना है दिन में 2 से 3 बार डेली, ठीक है? और एडल्ट्स को अगर आपको लेना है तो इसको 2 चम्मच लेना होगा यानी 10 एमएल 2 से 3 बार दिन में और एज़ डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बताया है आप उस तरह से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है? स्टोरेज वगैरह दे रखी है यहाँ पर पढ़ लीजिएगा शेक द बॉटल वेल बिफोर यूज़ यानी इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे अच्छे से हिला लेना है। स्टोरेज वगैरह दे रखी है पढ़ लीजिएगा कीप आउट ऑफ रीच जो बच्चों की पहुँच से आपको इसको दूर रखना है। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक चीज़ दे रखी है फॉर सेल इन इंडिया एंड नेपाल ओनली यानी ये आपको केवल इंडिया और नेपाल में ही मिलती है, ठीक है? आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, ठीक है? तो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं इस हिमालय लीफ 52 के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये साइड इफेक्ट देखने को तभी मिलेगा जब या तो आप इसका ओवरडोज़ करेंगे या फिर ये सिरप आपको किसी वजह से आपको मतलब सूट ना करे तब। तो इसमें पहला है डिज़ीनेस यानी चक्कर आना, दूसरा है एलर्जिक रिएक्शन यानी अगर आपको किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन दिख रहा है तो ये इसका साइड इफेक्ट का सिम्पटम्स है। इसके अलावा रेक्टल ब्लीडिंग होना या वेट गेन होना तो अगर आपका जैसे आप नहीं चाहते हैं कि आपका वज़न बढ़े तो अगर जब आप इस मतलब सिरप को लेना स्टार्ट करोगे तो ये आपके वज़न को बढ़ाना शुरू कर देगा, तो ये भी इसका साइड इफेक्ट का सिम्पटम्स है। अगर इसमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्पटम गंभीर रूप ले रहा है तो उस समय आपको सिरप को लेना बंद कर देना है, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। चलिए अब हम यहाँ पर इसके जो प्रिकॉशंस हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसके क्या-क्या प्रिकॉशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए ही इसका इस्तेमाल करना है। तो पहला प्रिकॉशन तो ये है कि दोस्तों इस सिरप को प्रेगनेंसी के दौरान लिया जाता है, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह लिए आपको इसका सेवन नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और उस समय आपको लगता है कि लीव 52 आपको लेनी है, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी है। इसकी डोज़ की मात्रा जान लें, उसके बाद ही आपको इसे प्रेगनेंसी के दौरान लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, बिना डॉक्टरी सलाह लिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसे नहीं लेना है, ठीक है? ड्राइविंग करते हुए वक़्त ये मतलब आपने अगर इस सिरप को ले रखा है, तो आपको ना तो ड्राइविंग करनी है और ना ही आपको हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी क्योंकि इससे आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपने शराब ले रखी है तो उस समय आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, अगर आपको किडनी से संबंधित किसी तरह की बीमारी है, तो उस समय आपको लेने से पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना है। लीवर की अगर आपको दिक्कत है तो उस समय आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और दोस्तों इसके अलावा बच्चों को देने से पहले भी आपको एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इसे आपको अपने बच्चे को देना है। और दोस्तों अगर आपको इसमें मिलने वाले किसी भी इंग्रीडिएंट से जो अभी मैंने आपको यहाँ पर इंग्रीडिएंट दिखाया था, अगर इसमें मिलने वाले किसी भी इंग्रीडिएंट से आपको एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है? तो उस समय आपको इस सिरप को नहीं लेना है।